हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखिए नेक्स्ट 5 मंथ आपके कैसे रहने वाले हैं 2023 के। चलिए आइए देखते हैं। गॉड्स प्लीज गाइड एरीज। लाइक थिंकिंग वुमेन, एनवी, 6th chakra, आर्कएंजल माइकल। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, 3rd chakra, trapped in fear, silence, compassion, key। Okay, lovers, mean male, great fortune, secret, negotiation, डिवोशन। यहाँ पे मुझे आपके लिए सबसे पहले जो नज़र आ रहा है, जैसे आपके लिए थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है, तो ऐसा लग रहा है इस समय पे आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। ठीक है, फीमेल्स अगर आप हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो और करियर आपका बहुत ही अच्छा रह सकता है। आप में मतलब आप बहुत जो भी ये जिन्होंने एरीज ये पाइल चूज़ किया है, राइट, ये रीडिंग ली है, मतलब आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ठीक है ना, बहुत ही मतलब गहराई में सोचते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आपकी लॉजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ी-सी बैलेंस होते हुए दिख पा रही हूँ। मतलब आप जिस तरह से सोचते हो ना, कहीं न कहीं आपका सोचना सिर्फ़ ये नहीं है कि जो आपका माइंड वर्क कर रहा है, नहीं। ये कुछ सोल से भी आ रही है आपको इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, मैसेज चैनल होना, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, करियर में बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं, बहुत स्कोप है आपके लिए। आपका थर्ड आई चक्रा मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपकी इंट्यूशंस आगे बढ़ने में, अपने लाइफ में डिसीजन लेने में, ठीक है? इन 5 मंथ मैं ये देख रही हूँ, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके पास ऐसे आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, ठीक है? तो ये भी है और शायद ये आपको लग भी जाए, ये पता भी चल जाए आपकी इंट्यूशंस के थ्रू कि कौन है, ये वाइब्स आपको उनसे आ जाए कि शायद ये पर्सन मेरा अच्छा नहीं चाह रहे हैं, आपके आस-पास है, आपके सामने तो अच्छे से बात कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं या आपका बुरा चाहते हैं, ये चीज़ आपको वाइब्स से पता चल जाएगा, ठीक है? ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, अगर मेल्स हैं, अगर आप देख रहे हो तो कोई पर्सन है, कोई कोई वुमन है जो आपके बारे में बहुत सोच रही हैं, ठीक है? एंड शायद यहाँ पे ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप किसी और के साथ हो रिलेशनशिप में एंड वो उस पर्सन से भी जेलस हो रही हैं, ठीक है? ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में, अब मेल-फीमेल जेंडर वाला कुछ नहीं, ठीक है? मैंने आपको जो था वो बता दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेल हो या फीमेल, आपके मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलने वाली है। आपको नहीं समझ में आएगा ये करना मेरे लिए अच्छा है, ये करना अच्छा होगा या क्या करूँ? या तो कभी-कभी हम कुछ सोचते हैं कि ये करते हैं चलो, और वो चीज़ हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अब उसमें गॉड का प्लान, अब वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, वो हमें शायद उसमें हमारा है ही नहीं कुछ, ठीक है? वो हमारे लिए है ही नहीं, हमारे लिए शायद दूसरा कोई रास्ता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कहूँगी सॉल्यूशन पे फ़ोकस करना। फ़ियर का कार्ड आया, हो सकता है आपको लगे
कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जबकि जब कुछ भी लॉस आप देखते हो, तो आपको थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हमेशा मेरे साथ ये सब क्यों होता है? इन 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 तरह की नेगेटिव आपको एनर्जीज़ में नहीं जाना है, आपके लिए की का मैसेज आया है यहाँ पर। मैं इतना कहूँगी इस समय पे आपका की आपकी जो सॉल्यूशन है वो आपके अंदर है, ठीक है? ये जो थर्ड आई चक्र आप देख रहे हो ना, यही है जो आपको हेल्प करेगा उसमें से निकलने पे। पर इस समय पे अपने आप को कोई भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं डालना है, आपके लिए आया है साइलेंस का कार्ड, ठीक है? तो साइलेंस का कार्ड यही दिखा रहा है कि इस समय पे आप म्यूज़िक सुनो, खुद को काम रखो, खुद को कैसे बेहतर तरीके से रख सकते हो, वो ध्यान देना है आपको। अपने आप को साइलेंस कैसे रखना है, शांत कैसे रखना है इस समय पे। शांत नहीं रहोगे तो डिसीज़न कैसे लोगे, ठीक है? कैसे सोच पाओगे कि मुझे आगे क्या करना है, अपनी सोल की आवाज़ कैसे सुन पाओगे? थोट चक्र, यहाँ थोट चक्र भी आया है, मैं आपसे यही कहूँगी। स्पेशली ना जाने क्यों मुझे लव लाइफ़ में भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोट चक्र एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि शायद आपको कोई भी बात अगर ऐसी लग रही है कि मुझे बोलनी चाहिए, अपने ओपिनियंस आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि मैंने देख लिया कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत है, ठीक है? आप सोचते हो, समझते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, लेकिन जगह जहाँ आपको लगता है कि शायद मुझे बोलना चाहिए या किसी को मेरी मदद है, तो वहाँ पे ज़रूर बोलें और अपनी बात को मतलब उस तरीके से रखिए, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो आप करोगे ना, ये आपको आपकी प्रॉब्लम में से निकलने में भी बहुत मदद देगा, आपको नहीं समझ आ रहा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो उस समय पे भी अब आपको तो अपना हल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम में आया इंसान आपके सामने, वो बता दिया अपनी प्रॉब्लम कि ऐसा-ऐसा मेरे जीवन में हो रहा है, आप उसको रास्ता दे रहे हो। जब आप उसको रास्ता बताओगे ना, कहीं न कहीं, तो आपको अपने अपने प्रॉब्लम का भी हल मिलेगा। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है? कंपैशन यहाँ आपके लिए काइंड रहने के लिए भी इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके द्वारा बहुत लोग की मदद की जा सकती है, क्योंकि आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है और आपका जो इंट्यूशंस है ना वो भी बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं इस समय पर। आप बहुत अच्छी गाइडेंस किसी को दे सकते हैं, किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है? इतना कहूँगी देखिए जैसे कि सीक्रेट का कार्ड आपके लिए आया है, पहले तो पहचानो कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। क्योंकि आपके जो सीक्रेट्स हैं, वो आपको ही हार्म कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? वो आपसे जलन अब जलन है कि क्या है, पर वो आपके विरोधी हैं एंड वो उस सीक्रेट का किसी भी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है नेगोशिएशन, हो सकता है कि आपकी किसी से कोई डिफरेंसेस हो जाएँ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक? जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट ये लवर्स में भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, ठीक है? और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं अब इंसान जब किसी इंसान से अटैच हो जाता है तो उसको डर लगता है कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है? बहुत सारे डर लगते हैं कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगा? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको वो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो आपको एंग्ज़ायटी फ़ील कराता है। आप उसमें से बाहर नहीं आ पाते हो, ठीक है? तो ये चीज़ों में मुझे लगता है बात करके जैसे कि थ्रोट चक्र के ऊपर भी ये आया है या फिर हो सकता है कि उस एनिमी जो आपका दुश्मन है शायद उससे बात करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे मैं यही कहूँगी जिस तरह से ये कार्ड आए हैं, आपके सीक्रेट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। ध्यान दीजिए कि ये सीक्रेट मुझे किसे किसे देने हैं, किन्हें बताने हैं। लवर्स में भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका यहाँ पे डिवोशन है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, पूरी डिवोट होके करो। पूरी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में कोई पर्सन आने वाला अगर नहीं है तो। और अगर आप किसी और पर्सन से डील कर रहे हो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो मैं देख रही हूँ बहुत डिवोशन होने वाला। मतलब आप दोनों एक-दूसरे के लिए प्यार में बहुत कुछ करने वाले हो। ठीक है? और ये प्रॉब्लम आने के बावजूद भी मैं देख रही हूँ आपका समय ना बहुत अच्छा होगा। कभी-कभी कहते हैं प्रॉब्लम्स तो आएगी लेकिन लक आपके साथ है। उस समय पे आपको क्या करना है, आपको साइलेंस में रहना है। आंसर अपने अपने सॉल्यूशन पे वर्क करना है, ठीक है? आप जो सोच रहे हो सोचो, आप इंटेलिजेंट हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हो सकता है आप बहुत सोचते हो, ओवरथिंक करते हो चीज़ों को, पर आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है जो आपको मदद करेगी कोई भी प्रॉब्लम में आप पड़ोगे उसमें से निकालने पर यहाँ पे बस ये एक मैसेज है कि उस समय पे खुद को कैसे मैं काम रख सकता हूँ, खुद को कैसे शांत रख सकता हूँ, तभी मैं अपनी दिल की आवाज़ सुन सकता हूँ, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और मैसेजेस यहाँ पे क्या है। पेज ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, एक लाइफ का न्यू फेज आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आइए देखते हैं। हैंगमैन, अगेन द हैंगमैन यही दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचना,
किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्लान करना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और ये एक बात, जिससे ये मैंने बोला प्लान, अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में किसी को मत बताइए, अपने प्लान्स के बारे में किसी को मत बताइए, आपके प्लान चोरी भी हो सकते हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है। और अगर आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, किसी से बहस हो गई है, लड़ाई हो गई है, आर्ग्यूमेंट्स हो गई है, तो आप उनसे नेगोशिएट करके, मतलब उनसे बात करके, कुछ आप झुके, कुछ हम झुकें, तभी ये रिश्ता चलेगा। इस चीज़ों पे आप काम कर सकते हो यहाँ पर। आपकी लाइफ में कोई यहाँ पे मेल आया है, तो कोई कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए स्पेशली मैसेज है। द फूल, द मून एंड नाइट ऑफ कप्स। कोई तो है जो आपके लाइफ में आने वाला है, या तो कोई पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो वो अपने दिल की बात आपको ज़रूर बताएंगे। इमोशंस में काफ़ी आप डूबे रहेंगे, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो शायद ये इस वजह से भी कि आपको किसी से प्यार हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किसी से कॉन्फ्लिक्ट, और किसी से कॉन्फ्लिक्ट कौन, कोई अपना ही, किसी अपने से ही लड़ाई होगी, स्ट्रेंजर्स को तो हम जानते भी नहीं। तो ये चीज़ आपको बहुत पेनफुल आपके लिए हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर सकते हो। अगर किसी से प्यार करते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर सकते हो इन सब चीज़ों में, ठीक है? यहाँ पे द फूल कह रहा है जो भी हो जाए, बीच में आपका द फूल का कार्ड आया है, पॉज़िटिव एंड ट्रस्ट टू द यूनिवर्स, ट्रस्ट टू योर गॉड, ठीक है? ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लाइफ़ में आगे बढ़ पाओगे। अगर गिरोगे भी ना, तो उठने की ताकत आपको कौन देता है? वही देते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। और ये भी एक मैसेज मिल रहा है, अगर आपका किसी पार्टनर से अपने कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे, एंड वो आगे इनिशिएट ले सकते हैं आपकी तरफ आने के बारे में। एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ज़रूर करना चाहेंगे। कास्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एंड एंड ऑफ अ सिचुएशन। या तो कोई सिचुएशन का आपके लाइफ में एंड होगा, या कोई पर्सन आपके लाइफ से जा सकता है, ठीक है? कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। जो हम करेंगे वही चीज़ हमारे पास लौट के आने वाली है। तो इस समय पे मैं यही कहूँगी, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, ठीक है? एंड अपने गुड कर्मास पे ध्यान दो। की, आपके लिए की का कार्ड भी आया है, की अलग से आया है। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, तो साफ साफ निकल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम में फंसोगे तो आप उसमें से सही तरीके से आराम से निकल भी जाओगे। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आपको इस समय पे अपने हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है? बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। तो कोई भी तरह का रिस्क आपको नहीं लेना। जैसे हमें पता होता है कि अगर हमारी तबीयत ख़राब है, या फिर किसी को अपना सीक्रेट बता के भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? किसी भी तरह का आपको रिस्क नहीं लेना है, जितना हो सके सेफ खेलिए। आइए देखते हैं। जब आपको पता है कि ये खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो हमें क्यों खाना है? तो यही है कि बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो आप जैसे जा रहे हो वैसे ही चलते जाओ। द फूल का कार्ड जैसे है कि वो ट्रस्ट करता है यूनिवर्स पर और आगे बढ़ता जाता है। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। देखिएगा, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कुछ करे, इतना याद रखिएगा, अगर जब भी आपको इमोशन सपोर्ट होगा ना, आपको अपने माता पिता ही याद आएंगे, अपने घर वाले ही याद आएंगे, और कुछ आपको बचा ही नहीं सकता। समझ लीजिए, जब भी आपको ऐसा आप टूटे, अकेले पड़ो, बस वही है जो आपके साथ मतलब खड़े हैं। और कोई आपको इस समय पे हील नहीं कर सकता, आपका दर्द नहीं समझ सकता, ठीक है? तो प्लीज़ अपने फैमिली से कभी भी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनको जाइए, उन्हें बताइए। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, तो एनवी का कार्ड भी आया है, तो इतना तो पता चल ही रहा है कि कोई है जो आपके अगेंस्ट है, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कौन है, कौन नहीं है, और ये आपको कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशन से पता भी चल जाएगा। फीलिंग टाइड डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड, तो ऐसा हो सकता है कभी-कभी कुछ चीज़ों में हमें लगता है हम फँस चुके हैं,
हम निकल नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पीस एंड हार्मनी, लास्ट कार्ड बहुत प्यारा आया, पीस एंड हार्मनी। ये ज़रूर आएगा, शांति ज़रूर मिलेगी, जो आप चाह रहे हो वो ज़रूर होगा। और मेन रीज़न यही इंसान चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएगा। कभी-कभी फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर, सब तो आपके लिए है नहीं फेवर। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, राइट? तो हमें पता रखना है और उनसे दूरी बना के रखिए, बस एक बाउंड्री सेट करनी है और कुछ नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चाहे अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।